जय जवान जय किसान। भारतवर्ष के सभी मेहनतकश किसान भाई बहनों को मास्टर जी का नमस्कार और रमनी बहन का भी नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है तो सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची और खूंटी में योजना बनाओ अभियान के तहत पशुपालन के लिए आवेदन आमंत्रित। रांची में खरीफ कर्मशाला का आयोजन। तिल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कांके सफेद। अब समाचार विस्तार से। रांची और खूंटी जिला में योजना बनाओ अभियान के तहत मुर्गी पालन, बैकयार्ड पोल्ट्री, बकरी पालन, सूकर पालन और बत्तख पालन के लिए ग्रामीणों से आवेदन आमंत्रित है। इसके लिए ग्रामीणों को योजना बनाकर ग्राम सभा से पारित करवाना होगा और लाभुकों को पूरी विवरणी सहित आवेदन पत्र अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र 7 मई 2016 से पहले जमा कर दे। बीते दिनों रांची में धुर्वा स्थित गव्य निदेशालय में राज्य स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, उद्यान निदेशक मनोज कुमार सहित कई कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक उपस्थित थे। कर्मशाला में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को खरीफ फसलों से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत खेती से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। किसान भाई पोषक तत्वों से भरपूर और जल्द जैविक खाद तैयार करने के लिए राइजोबियम कल्चर, एस्टोबैक्टर और पीएसबी का उपयोग करें। इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई जो जैविक खाद बनाना चाहते हैं, ये जैविक खाद बनाते समय किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी खाद बना रहे हैं जैविक खाद, उसको अगर वो एनरिच करना चाहते हैं तो एनरिच करने के लिए राइजोबियम, एस्टोबैक्टर या पीएसबी का प्रयोग करना चाहिए, जिसके लिए किसान भाई जो पिट है उसमें तैयार होने से 10 से 15 दिन पहले एक बांस के सहारे बीच में उससे गड्ढा कर लें और उस गड्ढे में 500 ग्राम एस्टोबैक्टर, 500 ग्राम राइजोबियम और 500 ग्राम पीएसबी उसमें पानी के साथ मिला के और फिर उसको ढक देना चाहिए। अगर किसान भाई इनके लिए राइजोबियम, एस्टोबैक्टर और पीएसबी की आवश्यकता पाते हैं तो हमारे यहाँ सॉइल साइंस विभाग में ये आसानी से उपलब्ध है। राज्य के जो किसान खरीफ के मौसम में तिलहनी फसल तिल की खेती करना चाहते हैं, वे वर्षा शुरू होते ही जून से लेकर जुलाई तक फसल लगाने का काम कर सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद कांके सफेद लगाएं। किसान भाई तिल की खेती के लिए बुआई में 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए कांके सफेद नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसमें तेल की मात्रा 47 से 50% तक होती है और इस प्रभेद की उत्पादन क्षमता 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फुट स्प्रेयर ऐसा कृषि उपकरण है जिससे दवा छिड़कने के लिए पैर से दबाकर पंप किया जाता है। किसान इसका उपयोग खेतों, फुलवारी और बगीचों में कर सकते हैं। इस उपकरण से करीब 4 से 6 मीटर लंबे पेड़ पौधों पर दवा छिड़कने का काम किया जा सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निकास नली लगाई जा सकती है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवाइयों के बिना कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में। किसान भाई, आप यदि लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो उसकी बुआई या रोपाई से 1 सप्ताह पहले खेत के चारों ओर मक्का लगा दें। इससे लत्तेदार सब्जी फसल पर कीटों का आक्रमण नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। रांची का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार मेदिनीनगर में विभिन्न अनाजों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं। चावल मध्यम 2180 रुपये से 2400 रुपये, गेहूं 1930 रुपये से 2200 रुपये, दाल अरहर 11900 रुपये से 13200 रुपये, दाल मसूर 9190 रुपये से 9400 रुपये, चना दाल 6130 रुपये से 7000 रुपये, सरसों तेल 9430 रुपये से 10800 रुपये, चीनी 3330 रुपये से 3800 रुपये, आलू 1180 रुपये से 1400 रुपये और प्याज 1230 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई जानकारी तो अभी हम और भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, इस विराम में भी आपके लिए संदेश। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अगर जैविक खेती करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ साथ मिट्टी पानी सोखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जितना पानी हम लोग को मिल रहा है उसी में जैविक खेती के माध्यम से हम लोग अच्छी उपज ले सकते हैं। बिल्कुल, एकदम सही आप समझ गई। चलिए, और मास्टर जी ये प्रमाणीकरण क्या है? देखिए, प्रमाणीकरण ये है, सरकार जो है वो प्रमाण पत्र देती है कि भाई आपकी जो खेती है वो जैविक खेती पूर्ण रूप से है। मतलब कोई भी अगर अपने खेत में ये क्या कहते हैं उसको, रासायनिक जैविक खाद अगर डाल रहा है तो उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है। देखिए, सिर्फ डालने से नहीं होगा, सरकार उसकी जांच करती है, मिट्टी की जांच होती है। जांच के बाद अगर उस मानक को पूरा करती है वो मिट्टी, तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाता है। और ऐसा करते हैं ना कि भाई अपने विशेषज्ञ के पास में ही चलते हैं और विस्तृत जानकारी लेते हैं। हम भी लेते हैं और किसान भाई आप भी लीजिए। सफल देश समृद्ध किसान अगर हो खेती बाड़ी का समुचित ज्ञान। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, विगत कुछ समय से हम जैविक खेती की बात सुनते हैं। जैविक खेती क्या है, किस तरह से इसका प्रमाणीकरण किया जा सकता है, आज इन तमाम विषयों पर हम जानकारी हासिल करेंगे। और आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के निदेशक श्री मनोज कुमार। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा कि विगत कुछ वर्षों से जैविक खेती की बहुत चर्चा है। किसान भाइयों के लिए हम क्या बताएं कि जैविक खेती है क्या?
एक्चुअली इस चीज़ को हम समझाना चाहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज करने से ज़्यादा प्रयोग करने से हमारे सॉइल का हेल्थ डिट्रीट कर रहा है जी। तो इसके अलावा हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स है हमारे फूड चेन में आ जा रहा है, जिससे हमारा भी हेल्थ प्रभावित हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं है जी। तो इस समस्या का निराकरण है हम लोग जैविक खेती में जाएं। एक्चुअली जैविक खेती है क्या? जी। जैविक खेती है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है हम यूज़ ना करें और ऑर्गेनिक इनपुट्स दें। ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद जो है ऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल हो, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स सारे हमारे ऑर्गेनिक हो। जी। ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खेतों से दूर के प्रोडक्ट हैं, वो कम से कम केमिकल हो, ऑर्गेनिक बेस्ड हो। ये जब हम यूज़ करते हैं खेती में उसको हम बोलते हैं जैविक खेती। मतलब ऑर्गेनिक इनपुट बेस्ड हमारा जो खेती है जिसमें कोई यूज नहीं है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स का। रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक जो चीजें हैं उसका हम प्रयोग ही नहीं करके बिल्कुल जो जैविक है उसका प्रयोग कर रहे हैं। जी। ये जैसे जैविक आप खेती है। देखिए घर पे किसान को गाय हैं, बैल हैं, आप उसके गोबर खाद बना लीजिए। खेत में जो रेसिजुअल पत्ते हैं, चाहे कुछ प्लांट्स का जो रेसिड्यू है उसका यूज कर लीजिए। कूड़ा कचरा जो है उसका आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं उसका। तो जो इनपुट है हमारा, इनपुट में बेसिकली बीज होता है, बीज को हम लोग ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करें। दूसरा पानी है, पानी जो है केमिकल ना मिला रहे इस चीज़ को हमको देख लेना होगा। तो ज़्यादातर पानी ठीक है, इरिगेशन के हिसाब से ठीक है। अब रहा खाद, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो खाद हमारा ऑर्गेनिक होना चाहिए। जी। और उसका स्रोत भी हमारे पास उपलब्ध है। जी, जी। अभी सरकार की योजनाएं हैं, 2-2 गायें बांटी जा रही हैं। हमारा जो अभी का जो सरकार का उद्देश्य है इंटीग्रेटेड खेती, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, उसमें समेकित खेती, समेकित रूप से आपको जो इनकम का स्रोत है, आय का जो स्रोत है किसानों का, सिर्फ एक चीज पर आधारित नहीं। आपके यहाँ तालाब है, कुआं है, आप उससे मछली पालन कर सकते हैं, गाय है, बकरी है, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो ये और इन सारी चीजों का फायदा भी है खेती किसानी में। बिल्कुल। जी, जी। तो सरकार का भी उद्देश्य ही है और इससे हमारा इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, हमारे किसान भाइयों का इनकम भी ग्रो करेगा। और जो यदा कदा, हालांकि दूसरे राज्यों में, अपने यहाँ तो नहीं, कि किसान आत्महत्या करते हैं, उसकी स्थिति नहीं आएगी। तो ये तो बात हो गई जैविक खेती के सर। लाभ को अगर गिनाए तो काफी लंबी फहरिस्त हो जाए, कुछ मुख्य है। जी। हाँ, मुख्य रूप से ये बतलाना चाहते हैं कि जो मिट्टी है, अगर मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी तो इतना लार्ज पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं किया सकता है, वो डीके कर जाएगा पॉपुलेशन। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को मेंटेन करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग ये रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करें। तो बिल्कुल ही प्रयोग ना करें, वो सबसे अच्छा है। तो स्टार्ट में हम लोग कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं कि इस एरिया में हम यहाँ से शुरू करें, रासायनिक खाद ना प्रयोग कर जैविक खाद का प्रयोग करें। जो हमारे बीज हैं वो भी ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड हों। तो एक तो हुआ कि मिट्टी का जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार मेंटेन रखने के लिए। एक दूसरा है कि इसका वैल्यू ज़्यादा है। आप बाजार में जाएंगे, कोई कहेगा कि ये मटर ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, आप 2 रुपया ज़्यादा, 5 रुपये ज़्यादा देकर भी उसको लेना चाहेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसका कीमत काफ़ी अच्छा मिलता है जो इसके तुलना में, और उसकी बहुत सम्यक जांच होती है। और ऑफ कोर्स इस सर्टिफिकेशन पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम बतलाएंगे भी, इसकी बेहद जांच भी होती है। तो एक तो हुआ कि हमारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति मेंटेन रहती है। दूसरा, किसान को काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है, उसका जो प्रोड्यूस है उसका अच्छा मार्केट में कीमत मिल जाता है। तीसरा है कि हमारा अपना भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो हम कह रहे हैं कि फूड चेन में आ जाए केमिकल्स, उसको अवॉइड करने के लिए ये जरूरी है। तो कितना प्रभावित कर रहा है जो रासायनिक खाद का हम उपयोग कर रहे हैं? हमने एक न्यूज़ में एक आर्टिकल पढ़ा था कि माँ के दूध में तक पहुंच गया ये रासायनिक खाद का ट्रेसेस।
तो कितना हॉरेबल सिचुएशन है ये कोई भी समझ सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आप जो नवजात बच्चे हैं उसको आप केमिकल दूध के माध्यम से पिला रहे हैं। जैविक खेती करने का मतलब ये हो कि आगामी पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, मतलब न केवल अभी वर्तमान का पीढ़ी सुरक्षित हो रहा है बल्कि आगे का भी सुरक्षित हो रहा है। यही सस्टेनेबिलिटी है कि हम ये जो है अभी का जो समय मिला है हम इनहेरिट नहीं किए हैं, ये हम फ्यूचर का जो जनरेशन है उससे बोरो किए हुए हैं, तो हम बढ़िया ही उसको रिटर्न करेंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन को, टिकाऊ हो कृषि। हाँ, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि जिससे हमने बोरो किया, जिससे हमने उधार लिया है, हमारा फ्यूचर जनरेशन से बोरो किया हुआ को, इस मिट्टी को हम जितना गंदा करेंगे हमारा फ्यूचर जनरेशन, आगे वाला जनरेशन उतना गंदा पाएगा, जो हमें राइट नहीं है, क्योंकि हमने बोरो किया हुआ है कि हम जिस बढ़िया कंडीशन में बोरो किए हैं उससे और भी अच्छा करके लौटाएं, ना कि डिटोरिएट करके। तो एक तो हुआ कि किसान को लाभ ज़्यादा मिल रहा है, दूसरा मिट्टी का उर्वरा शक्ति मेंटेन रह रहा है, साथ साथ हम लोग को स्वास्थ्य का भी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी एस्पेक्ट देखेंगे तो इकोनॉमी भी काफ़ी ग्रो करेगा। अब देखिए जो इनपुट है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो इनपुट है वो रिलेटिवली सस्ता है। इसके लिए आपको कोई खरीदने के केमिकल फर्टिलाइजर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके घर पे गाय है, गोमूत्र काम आ जाएगा, गोबर काम आ जाएगा, गाय के जो और भी मिल्क हैं उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब सारे काम आ जाएंगे। आपको वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में घर के अगल बगल इवन घर का जो कूड़ा कचरा है, चाहे खेत का जो भी रेसिडुअल है, सारा उसमें डाल दीजिए, आपको गोबर खाद मिल गया। तो गोबर खाद जब मिल गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया आपको। और इतना ही नहीं, और सरकार इसके लिए काफी प्रयत्नशील भी है। हम लोग का जब हम थोड़ी देर में इस पर डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे आपके क्वेरी आएंगे, कि किसान के बेनिफिट के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में सरकार भी काफी कुछ कर रही है जी। और ये एस्पेक्ट अभी बेनिफिट्स का है जो आप उठाए कि बेनिफिट्स क्या है, तो हम पहले बेनिफिट्स को कंक्लूड कर लें। एक और बेनिफिट है जो बहुत ही ऑब्वियस है, वो है हमारा वातावरण और पर्यावरण संतुलित है जी, उसको दूषित नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इस चीज को स्ट्रेस देते हैं कि अभी का जो समय है हमने इनहेरिट नहीं किया है, हम फ्यूचर से बोरो किए हैं, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छा और क्वालिटी बना के देना है अपने फ्यूचर जनरेशन को जी। इसलिए हमको वातावरण, हमको क्लाइमेट, और इसके अलावा हमें जो है जो इन्वायरमेंट है, सॉइल का जो करेक्टर है, वो हमको गुड क्वालिटी में फ्यूचर जनरेशन को कुल मिलाकर बहुत सारे लाभ है। और एक लाभ मैं भी इसमें जोड़ देना चाहूंगा कि वो जो वाटर टेबल है, हमारा जो जल स्तर है वो काफी नीचे हुआ है, उसमें भी काफी लाभ होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से एक और बेनिफिट जो आप बता रहे हैं वो है कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी हाई हो जाता है, जल धारण क्षमता जो है मिट्टी की वो काफी बढ़ जाती है। तो जैसे आप एक बार जो पटवन किए, एक बार जो पानी डाल दिए इरिगेशन में, तो वो काफ़ी देर तक उसका चूँकि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी है, काफ़ी देर तक उसका इफेक्ट मिलता है। अब ज़्यादा मिट्टी का जो पोरोसिटी, चाहे ऐसे प्लांट है जो एब्जॉर्ब करके नहीं रखे हुए हैं, तो आपको तीसरे दिन चौथे दिन जरूरत पड़ रही है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से मिट्टी की ये जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, पानी का धारण कैपेसिटी जो है, काफ़ी बढ़ जाता है जी। तो झारखंड में क्या संभावनाएं हैं ऑर्गेनिक खेती की, किस तरह से काम हो रहा है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं विभाग की ओर से? हाँ, झारखंड में इसकी संभावनाएं बहुत है जी। एक दो एस्पेक्ट है जिसको हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। पहले तो आप देख लीजिए कि एक मेजर पोर्शन जो है झारखंड में बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है, जहाँ कभी आपको केमिकल फर्टिलाइजर दिया ही नहीं गया, ये मेजर पोर्शन है जी। बहुत जगह दिया जा रहा है, जहाँ हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड, एक सरकार ने 2012 में एक अथॉरिटी बनाया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड जी। तो उस अथॉरिटी के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, इसके एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एडॉप्शन बढ़े, साथ साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन बढ़े, सर्टिफिकेशन के अपने फ़ायदे हैं जी, जी। तो उसके लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया है। और इसके तहत 3 मिशन काम कर रहे हैं अभी। आप देखिए, झारखंड ये जैविक मिशन है जी, दूसरा मसाला मिशन है, और तीसरा औषधीय मिशन है। अभी मैं आपको बतला दूं, करीब करीब 16,000 हेक्टेयर जैविक मिशन में काम हो रहा है, जो एडवांस स्टेज में है।
इसके तहत कॉलीफ्लावर, फ्लावर, बीन, फ्रेंच बीन्स, आपको शिमला मिर्च, ये सब का मटर काफ़ी मात्रा में इसमें उपजाया जा रहा है। जी। दूसरा है आपको स्पाइसेज मिशन। स्पाइसेज मिशन में गार्लिक है, कोरिएंडर है, इसके अलावा जिंजर है, जी। चिली है, ये सब भी ऑर्गेनिक, मिर्चाई है, लहसुन है, ये सारी ये चीजें, हाँ, जी। लहसुन, मिर्चा, अदरक, हाँ, ये सब काफ़ी गुड क्वांटिटी में, मतलब स्पाइसेस में भी ले लीजिए मोर देन 7,000 हेक्टेयर, जी, मतलब 72-7300 हेक्टेयर जी। हम इस ऑर्गेनिक दिशा में मतलब सरकार की ओर से काम जारी काफी है। हो रहा है, जी, काफी जी। इसके लिए प्रयासरत है हम लोग। जी। और औषधीय मिशन में भी, जिसमें सतावर है, कालमेघ है, इस सब पर काफी मतलब मोर देन 3,000 मतलब 3100 हेक्टेयर करीब जी। उस पर हमारा अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन चल रहा है। जी। 26,310 हेक्टेयर आप समझिए कि अभी ऑर्गेनिक हमारा एडॉप्शन में चल रहा है। जी। इस एक्चुअली ये 3 साल की योजना होती है। जी। फर्स्ट ईयर में आपने ऑर्गेनिकली शुरू किया तो उसको हम लोग देखते हैं, इसके लिए एजेंसी भी बहाल किए गए हैं जी। कि आपने ज़मीन का जो प्रिपरेशन किया, जो तैयारी की, उसमें पटवन किया, जो इनपुट दिया, सारी चीजें जैविक है या जैविक नहीं है कि नहीं, उस पर नज़र रखी जाती है। उसका भी सिस्टम है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो 1 साल किया, उसका जांच हो जाता है जी। कि हाँ, तो कितना समय, 3 वर्षों के बाद प्रमाणीकरण हो जाता है? क्योंकि समय की बहुत कम सीमा है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा। ये मैं बतला देता हूँ कि हम समेकित रूप से उसको प्रोसेस पर ही जवाब दे देते हैं आपको कि 3 साल तक हमको उसको देखना है। C1, C2, C3 फर्स्ट ईयर आपने पूरा अगर ऑर्गेनिक रूप से काम किया है तो उसका सर्टिफिकेट प्रथम वर्ष का मिल गया। जी। फिर दूसरे साल का भी किया, उसका मिल गया। तीसरे साल का भी, 3 साल जब कर लेते हैं आप तो उसको ऑर्गेनिकली सर्टिफाई कर देते हैं। इसके 2 सिस्टम हैं। एक है कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, मतलब सहभागिता के आधार पर। अब जैसे क्लस्टर बना है, 50 किसानों का क्लस्टर है, मतलब 50 एकड़ का है, तो उसी में से एक ICS बना दिया गया, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जो वहाँ मैनेजर भी होगा, उसका सहायक भी होगा, उसका काम रहेगा वो फील्ड में जाएगा किसानों के पास कि भाई आप कैसे खेती की, उसका लंबा फहरिस्त है जांचने के लिए कि आपने ऑर्गेनिक इनपुट डाले कि नहीं, ऑर्गेनिकली खेती किया कि नहीं। उसके लिए वो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। इसके अलावा वो बीच बीच में विजिट करते हैं। जो हम लोग की एजेंसी जैसे जो अपेडा से आए हुए उनसे, उनके भी लोग रहते हैं। और जो PGS सिस्टम में है उसमें भी रीजनल काउंसिल्स होते हैं। रीजनल काउंसिल्स के माध्यम से उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपको खेती कैसे करनी है। उनको बीच बीच में टेक्निकल गाइडेंस देते हैं, कहीं कुछ समस्या आती है। अच्छा, तकनीकी जानकारी भी उनको दी जाती है। यस, एक तो हमारा अपना ओफाज अथॉरिटी पर, जो झारखंड का ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड है, उस लेवल पर भी हमारा पूरा सिस्टम है जो उनको ब्रीफ करते रहते हैं, वो उनको गाइडेंस देते रहते हैं। हम लोग भी फील्ड में जाते हैं। जैसे रिसेंटली हम बद्री पंचायत के कुच्चू गांव में गए थे जी। वहाँ एक ट्रेनिंग आयोजित किया था, उसमें ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किए, लोगों से बातें किए थे। तो एक तो हुए कि हम अथॉरिटी डायरेक्टरेट लेवल पर भी ये काम करते हैं। दूसरा है कि रीजनल काउंसिल्स जगह जगह है, अभी 5 जिले में कार्यरत हैं जी। तो किसान भाई वहाँ जुड़ सकते हैं या उससे मिलकर प्रमाणीकरण करा सकते हैं अपना? वहाँ पर ये लोग उन किसान के पास जाते हैं। किसान को वहाँ नहीं जाना है। अच्छा। किसान के पास ये जाते हैं जी। और ऑर्गेनिक खेती करने के फायदे क्या हैं, तकनीक क्या है, उसके अलावा उनको तकनीकी ज्ञान देते हैं कि आप ऐसे करें। उनको कुछ समस्या आती है या कोई दिग्भ्रमित करता है तो उस समस्या का भी निराकरण करते हैं। और सरकार के स्तर से बहुत सारे उनको सहयोग की राशि भी दी जा रही है। जैसे देखिए अभी इनपुट की बात है, इनपुट में हम बर्मी बेड कंपोस्ट के लिए देते हैं। इसके अलावा INM जो कीट निरोधी, चाहे उनका और भी INM IPM पेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो देते हैं, कीटनाशकों के लिए जो होता है जी। एवं उनको खेत तैयार करने के लिए भी जो देते हैं, बहुत सारी राशि जो है हम डायरेक्ट किसान के अकाउंट में डाल देते हैं ताकि कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहे और पिलफरे और जो लीकेज की आशंका है वो न रहे। डायरेक्ट उसके अकाउंट में डाल दिए। कुछ पैसे है जो होता क्या है कि किसान के अकाउंट में चला जाता है, तो कई बार होता है कि किसान खरीदे नहीं, तो खरीदे नहीं और कुछ दूसरा ही कर दिए तो सरकार का लॉस हो जाता है। तो हम लोगों ने एक सिस्टम डिवाइस निकाला। हमने कहा किसान कार्ड में डालेंगे। जो इनपुट के एजेंसीज हैं, एम्पैनलमेंट कर दिया उसको,
और उस जैसे ICICI बैंक का है, वो उसको किसान कार्ड इशू किया, उस कार्ड में पैसा है मान लीजिए 6000 है, तो 6000 के बराबर जो इनपुट उसको खरीदना है वो कार्ड स्वाइप करेगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से स्वाइप करते हैं, किसी गए दुकान में स्वाइप किया, पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कार्ड में ही, उस कार्ड में ही पैसा है, स्वाइप किया, वो दुकानदार को पैसा चला गया जी, और वो इनपुट लेके चला आया जी। एक और अक्सर ये प्रश्न उठता है, जो जैविक खेती करते हैं काफ़ी डरते हैं कि उत्पादन कम हो जाएगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी धारणा गलत है जी। वो प्रोडक्शन घटता नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा लगता भी है तो आपको ये समझना होगा, हम किसान भाई कभी कहते हैं, ये समझना होगा कि उनके जो प्रोड्यूस हैं उसके कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है। जो आप देख लीजिए मटर, अगर आपको ऐसे नॉर्मली 40 रुपये kg बिक रहा है, अगर वो ऑर्गेनिक रहेगा तो निश्चित रूप से 45 रुपये बिकेगा, 50 रुपये बिकेगा। तो अगर 1-2% 5% उसका प्रोडक्शन कम भी होता है, जिससे हम सहमत नहीं है, जी। अगर कम भी होता है, उनको लग रहा है तो उनको वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है, तो अल्टीमेटली किसान को फायदा है उसमें करने जी में। जी। अब देखिए इनपुट कॉस्ट तो एकदम ही कम हो गया, और थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी होता है तो कहीं ना कहीं तो वो अल्टीमेटली भरपाई हो जा रही है। अल्टीमेटली बिल्कुल। किसान को फायदा है इसमें। बिल्कुल। जैविक खेती से सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, जलस्तर के लिए अच्छा है। आप जैविक खेती कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, राज्य को लाभ होगा, देश को लाभ होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार, जोहार।